बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान रियाज खान एंकर को कल रात को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये हुई है तौहीन अदालत। इसके मुताबिक इमरान रियाज खान को अदालत और आईजी को पहले बताना था, उनसे वारंट लेना था और तब जाकर गिरफ्तार करना था, लेकिन इस फाशिस्ट हुकूमत ने इन सब चीज़ों को लात मारते हुए इमरान रियाज खान को गिरफ्तार कर लिया है और यूं तौहीन अदालत की मुर्तकब भी हुई है। रात गए अदालत भी खुली, लेकिन उस अदालत के पीछे क्योंकि न्यूट्रल की एक बैकअप सपोर्ट नहीं थी, लिहाजा वो अदालत भी कुछ नहीं कर सकी। इस वक्त अटक पुलिस ने इमरान रियाज खान को पेशावर से इस्लामाबाद जाते हुए रास्ते में गिरफ्तार कर लिया है, इस्लामाबाद की हदूद से। और उस वक्त जब इन्होंने गिरफ्तारी दी तो उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए ये गिरफ्तारी दी। आप ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए, इनके जब गिरफ्तारी के लम्हात थे वो एक नज़र देख लीजिए। मैं अपनी बेल के लिए इस्लामाबाद आ रहा था और ये बिल्कुल इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन है जहां से मुझे अरेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये टूल प्लाजा यहाँ से शुरू हो जाता है। और अतर बिन उल्लाह साहब ने हमें एक बेल भी ग्रांट की हुई है, हमें उन्होंने बेल दी हुई है, तो ऐसी सूरत हाल में हमें गिरफ्तार करना गलत है। बहरहाल मुझे सुबह उन्हीं की अदालत में पेश होना था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाना था और वहां से जाके अपनी बेल हासिल करनी थी। तो इससे फर्क कोई नहीं पड़ता, ये मुझे अंदर बंद कर दें, ये मुझे जान से मार दें, ये कुछ भी कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में हमें अपना काम करना चाहिए। और जो सहाफी बाहर हैं उन सबसे मेरी गुजारिश है, आवाज उठाएं, बात करें और अपना काम करते रहें। काम नहीं छोड़ना आपने। देखें, मैं जुर्रत के साथ गिरफ्तारी देने जा रहा हूं, देखी जाएगी यार ऐसी तैसी। ये पीछे पड़ गए, बिला वजह बोलने ही नहीं दे रहे। और खास तौर पे ब्रिगेडियर राशिद साहब, ये जितना ही आप कर सकते थे मेरे ख्याल में इतना ही आप कर सकते थे, इससे ज्यादा आप क्या करेंगे मेरे ख्याल में। गाड़ी आपने मेरी छीन ली, हथियार आपने मेरे छीन लिए, 20 FIR मेरे पे करवा ली। ये गिरफ्तारी वाला तजुर्बा करना है, लो ये भी करके देखो। मैं जा रहा हूं, करें यार अरेस्ट। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान में ये तमाशा रह गया था, ये भी देख। ये फोन मेरे अपने पास। मैं हूं बासित नदीम और आप देख रहे हैं पिंडोरा बॉक्स। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाहिजा की जिसमें इमरान रियाज खान ब्रिगेडियर राशिद को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप कर रहे हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं इससे आप मुझे रोक नहीं पाएंगे, मैं रुकूंगा नहीं, मैं बोलता रहूंगा। और उन्होंने इसके अलावा मीडिया के लोगों से कहा है कि चूंकि मैंने जो करना था वो मैंने कर लिया, मैं कर रहा हूं, लेकिन जो लोग बाहर हैं तो वो भी अपना काम करें। तो जितने भी पाकिस्तान में मीडिया से वाबस्ता लोग हैं जो भी इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रहे और पाकिस्तान के हक में कुछ अच्छा लिख रहे हैं, तो वो सब के सब इस वक्त इमरान रियाज खान के साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं, उनके बयानिए के साथ खड़े हैं, क्योंकि इमरान रियाज खान का बयानिया गलत नहीं है। इमरान रियाज खान को गिरफ्तार क्यों किया गया, ये एक सवाल है कि उन्होंने जुर्म क्या किया था। इमरान रियाज खान का जुर्म क्या था जिस पर उनको गिरफ्तार किया गया। उनका जुर्म इस इम्पोर्टेड हुकूमत की नज़र में ये था कि फौजी अफसरान ने इमरान रियाज खान को बावर करवाया था, कायल किया था इस बात पर कि शहबाज शरीफ जरदारी चोर हैं, मुल्क को लूट लेंगे, मुल्क को तबाह कर लेंगे। और फिर उसके सबूत दिए गए और फिर पूरी एक कैंपेन में उनको शामिल करने की कोशिश की, फिर जिस पर इमरान रियाज खान ने कहा कि हाँ ठीक है, ये लोग तो चोर हैं, डाकू हैं, मुजरिम हैं, इन पर तो अरबों रुपए की करप्शन है, मुल्क को लूट रहे हैं। लिहाजा इमरान रियाज खान ने मीडिया में उनके खिलाफ जंग का आगाज कर दिया। लेकिन हुआ कुछ यूं कि जब हुकूमत बदल गई, जब इमरान खान की हुकूमत रुखसत हुई और इम्पोर्टेड हुकूमत आई, तो वही अफसरान अब इमरान रियाज खान को कहते हैं कि अब आप बोलना बंद कर दें, क्योंकि हमने जो मकसद हासिल करना था वो कर लिया। अब जो हुकूमत आई है, अब आप उस हुकूमत को तस्लीम कर लें, उस हुकूमत के बारे में बातें न करें, उनके बारे में हकायक न बताएं। लेकिन इमरान रियाज खान कहते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा कि आप कहेंगे तो मैं करूंगा, आप कहेंगे कि नहीं करो तो मैं नहीं करूंगा। मैं आपका पपेट तो नहीं हूं, मैं एक आज़ाद खुद मुख्तार सहाफ़ी हूं, मैं मीडिया में आज़ादी से काम करता हूं। आपने मुझे कायल किया कि वो चोर हैं, अब आप मुझे कायल करें कि वो चोर नहीं हैं, तो मैं बोलना छोड़ दूंगा। अब चूंकि वो इसको कायल नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी कोई बात है ही नहीं जिससे वो कायल कर सके कि शहबाज शरीफ चोर नहीं है, जरदारी चोर नहीं है, इन पे तो अरबों रुपए की करप्शन की केसेस चल रहे हैं। अब कैसे इनके लिए मुश्किल हो गया उन अफसरान के लिए कि ये बताएं कि ये लोग यानी शहबाज शरीफ और इम्पोर्टेड हुकूमत चोर नहीं है, ये मुल्क के खैरख्वाह हैं, ये बता ही नहीं सकते हैं। लिहाजा इमरान रियाज खान ने बोलना बंद नहीं किया और कहा कि ऐसे मैं नहीं बंद करूंगा। तो ये चीज़ जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई,
उन अफसरान के हाथ से भी कंट्रोल से बाहर हो गए। इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए तो पहले ही सरदर्द थे, तो फिर पूरे मुल्क में एक साजिश की गई, और वो नई साजिश ये थी कि इमरान नियाज़ खान के ख़िलाफ़ दूर दराज के इलाकों में भी हर जगह पे भी दर्जनों से ज़ायद उन पे मुकदमात FIRs किए गए। और FIRs में जो एक नुक्ता था वो ये था कि इमरान नियाज़ खान अपने वीलॉग्स में कौमी इदारों को और ख़ास तौर पर फ़ौजी इदारे को निशाना बनाते हैं। ये बिल्कुल झूठी FIRs हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वीलॉग्स आप देख लें इमरान नियाज़ खान का, आप देखते रहते हैं, आप जानते हैं कि इमरान नियाज़ खान ने फ़ौजी इदारे के बारे में बात नहीं की कभी भी। फ़ौजी इदारे को हमेशा एहतराम से, और ये कहा, मैंने हमेशा खुद उनको देखा सुना इस बात पे कि फ़ौजी इदारा जो है पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए उनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और उनका एहतराम करते हैं। लेकिन उस इदारे में जो अफसरान हैं, जो डिट्रैक हो चुके हैं, जो अपने हल्फ को भूल चुके हैं, जो इस इदारे से यानी अपने फ़ौजी इदारे से जो हल्फ लिया था वो उस हल्फ से भूल चुके हैं, वो अपनी ड्यूटीज़ भूल चुके हैं, वो अपनी ड्यूटीज़ और जिम्मेदारियों से जो है एक 2 कदम नहीं 10 कदम आगे निकल आए हैं। वो मुल्क की सियासत में मुलव्वस हैं, और वो लोग जो कभी किसी का तख्ता उलटते हैं, किसी को लाते हैं, किसी को ले जाते हैं, उनके खिलाफ बोला, उनके खिलाफ बताया, और ये बताया कि हम गद्दार नहीं हैं, आप इस तरह से हमें रोक नहीं सकते हैं। तो उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि इनको, इनकी फैमिली को, इनके जो दोस्त हैं, इन सबको हिरासा किया गया, इन पर FIRs की गई, इनको निहत्ता बनाया गया, इनकी जो दिफा के लिए असला था वो ले लिया गया, जो दिफाई गाड़ी थी बुलेट प्रूफ वो ले ली गई। तो अब चूँकि ये सारे थे, तो इसके बाद इमरान खान को गिरफ़्तार करना था। अब ये जो इनको गिरफ़्तार किया गया है, इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जिस तरह भारत अक्सर अपने मिसाइल के टेस्ट करता रहता है और वो मिसाइल नाकाम हो जाते हैं। यही टेस्ट किया है इस फाशिस्ट हुकूमत ने, इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने, कि इन्होंने इमरान नियाज़ खान को गिरफ़्तार तो कर लिया है, लेकिन इससे होगा कुछ नहीं। ये गिरफ़्तारी उनके गले पड़ने वाली है, क्योंकि इमरान नियाज़ खान के हक़ में सैकड़ों नहीं लाखों लोग खड़े हैं। PTI ने एहतजाज की कॉल दे दी है, पूरे मुल्क में PTI के लोग निकल रहे हैं, साथ में मीडिया की जितनी तंजीमें हैं जो इस वक्त बिखरी हुई भी थी, तो इमरान नियाज़ खान के लिए मुतहद हो चुकी हैं, और सब के सब इस वक्त एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। इमरान नियाज़ खान ने कहा था कि मुझे अगर गिरफ़्तार कर लिया गया तो 5 घंटों के अंदर मुझे रिलीज़ नहीं किया गया तो मैं वो वीडियो भी जारी कर दूंगा जो उन्होंने पहले से रिकॉर्ड करके रखी थी, कि इस सारी जो उनको कायल करने वाले लोग कौन थे, उनके मैं नाम लूँगा, कि जिन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ चोर हैं, नवाज शरीफ चोर हैं, जरदारी चोर हैं, फजल रहमान चोर हैं। तो जिन जिन चोरों के सबूत दिए गए थे, जिनके डाकों के सबूत दिए गए थे, और जिन्होंने दिए थे उनके नाम लिए जाएंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों के कुछ तो सबूत उन्होंने दिए हैं। तो अब देखना है, वो वीडियो भी नाज़रीन बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाएगी, लेकिन अगर इमरान नियाज़ खान को रिहा ना किया गया। बहरहाल अभी तो हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो अहकामात इस फाशिस्ट हुकूमत ने पोस्ट डाले हैं, और उनको बिल्कुल ही तौहीन अदालत की गई है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये आर्डर से बड़े वाज़ेह आर्डर थे कि इमरान नियाज़ खान पर चूँकि सारी FIRs जो हो चुकी हैं, वो FIRs जो हैं उनमें कोई ज़्यादा सदाकत है नहीं। तो अगर इमरान खान को आप गिरफ़्तार करेंगे तो सबसे पहले IG इस्लामाबाद को बताएंगे, और IG इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस चीज़ के वारंट लेंगे, इन चीज़ की इजाज़त लेंगे। उसके बाद इमरान और क्यों गिरफ़्तार किया जा रहा है ये भी IG इस्लामाबाद बताएंगे अदालत को। फिर उसके बाद पुलिस हरकत में आएगी और इमरान नियाज़ खान को गिरफ़्तार करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने और जिस तरह से इमरान नियाज़ खान कह रहे हैं कि ब्रिगेडियर राशिद हैं इस सारे काम के पीछे, तो इन लोगों ने तौहीन अदालत की है, और तौहीन अदालत करते हुए इमरान नियाज़ खान को गिरफ़्तार किया है। मीडिया खामोश नहीं रहेगा, हम लोग खामोश नहीं रहेंगे। अगर वो गिरफ़्तार हुए हैं तो हम लोग बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए, और उन तमाम चोरों के ख़िलाफ़ हम इमरान नियाज़ खान के साथ खड़े हैं। नाज़रीन, आप भी हमारा साथ दीजिए, इमरान नियाज़ खान के हक़ में, इस मुल्क के हक़ में, इस मुल्क की कौमी सलामती के हक़ में हमारा साथ दीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।